डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8D की तरफ हम जा रहे हैं। पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द क्यूब्स ऑफ x + 3। यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है मेरे पास, x + 3। मैंने मालूम करना है क्यूब्स। अब ये मुझे गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सो मैं लिख लेता हूँ। द गिवन एक्सप्रेशन इज, और वो मेरे पास क्या है, x + 3। इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जब क्यूब्स लेना हो और दरमियान में अलामत प्लस का हो, यानी दो टर्म का सम की बात हो रही हो, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a + b का होल क्यूब। ये इक्वल होता है पहले टर्म के क्यूब का प्लस 3 इंटू पहले टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी a इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस b क्यूब। सिमिलर फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके हम यूँ भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब ये, b क्यूब ये वाला टर्म, और ये 3ab इनमें से कॉमन लेके बाहर क्या, अंदर बचा a + b मेरे पास। सो मैं क्या करता हूँ, क्यूब लेता हूँ। टेकिंग क्यूब ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और जब मैं क्यूब लूँगा तो ये बन जाएगा x + 3 का होल क्यूब। इसी फार्मूले के मुताबिक मैं उसको ब्रेक करता हूँ, तो मेरे पास ये बनेगा पहले का क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का, और यहाँ फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, x है, तो x क्यूब बन जाएगा प्लस 3 फार्मूले का इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी x स्क्वायर इंटू b यानी 3 प्लस 3 फार्मूले का अगेन इंटू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे पास x है, और इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म। नाउ दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 इज द 9x स्क्वायर प्लस 3 अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 which will be equal to 3 is the 9, 9 3 is the 27, so I can write 27, यानी 3 की पावर 3 को 27 लेगा। so x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 9 is the 27x प्लस 27 is the possible answer। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a + 4b। यहाँ पर भी सम है और मालूम करना है क्यूब्स। सो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को लिखते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन इज a + 4b। मैं क्या करता हूँ, उसका स्क्वायर लेता हूँ। टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग क्यूब, और जब क्यूब लेता हूँ तो ये मेरे पास आएगा a + 4b का होल क्यूब। इस क्यूब को मैं एक्सपेंड करूँगा बाय यूजिंग द फार्मूला, और फार्मूला पिछले सवाल में भी हमने डिस्कस किया था कि वो हमारे पास होता है a + b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब। a क्यूब का मतलब कि पहले टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का इंटू पहले का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म यानी 4b, और फिर होगा प्लस 3, और फिर होगा फर्स्ट टर्म, और फिर होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर होगा सेकंड टर्म का क्यूब। सो आई कैन राइट a क्यूब प्लस 4 3 is the 12 a square b प्लस
3a को अपनी जगह पर लिखता हूँ। 4 का स्क्वायर होता है 16 और b का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब होता है यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 इज़ द 16 और 16 4 इज़ द 64. So I can write 64b cube. Now this will be equal to a cube plus 12a square b plus, और यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6 3 इज़ द 18, 1 यहाँ कैरी हो गया, 3 1 इज़ द 3 और 1 4 यानी 48a और b स्क्वायर प्लस 64 और b क्यूब. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. अच्छा जी, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, द गिवन एक्सप्रेशन इज़ 3x प्लस 2y, और मैं क्या करता हूँ, क्यूब लेता हूँ. Taking cube of the given expression. So ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y का होल क्यूब, और इस क्यूब को जब मैं एक्सपेंड करूँगा विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला, सो आई विल गेट 3x का होल क्यूब यानी फार्मूले के a का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस इंटू 2y प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y का होल स्क्वायर एंड प्लस 2y का होल क्यूब. इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 3 का क्यूब होता है 3 3 इज़ द 9 एंड 9 3 इज़ द 27 x क्यूब प्लस यहाँ पर मेरे पास 3 को फ़िलहाल अपनी जगह पर लिखता हूँ. 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर x इंटू 2y प्लस 3 3 इज़ द 9x कर दो इसको, और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और y का स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है यानी 2 2 इज़ द 4 4 2 इज़ द 8 और y क्यूब. सो नाउ आई कैन राइट 27x क्यूब प्लस 3 9 इज़ द 27 and 27 2 is the 27 2 is the 2 7 is the 14 1 2 2 is the 4 और 1 5 यानी 54 x square y plus 9 4 is the 36 x y square plus 8 y cube. So this is the required answer. The given expression is x squared plus 2y, taking cube of the given expression. Of the given expression, so ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y का होल क्यूब इज़ इक्वल टू, और इस क्यूब को मैं एक्सपेंड करूँगा बाय यूजिंग फार्मूला हमें पता है, वो होता है हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये फार्मूला है, इसी के हिसाब से इसको एक्सपेंड करता हूँ. सो आई विल गेट, बस मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर का क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
फार्मूले का स्क्वायर है, 3 भी फार्मूले का है, इंटू 2y, फिर आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y, और फिर आएगा प्लस 2y का होल क्यूब. सो नाउ आई कैन राइट दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, पावर का पावर आपस में ऐड हो जाता है, सो आई कैन राइट एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 इज़ द 6 प्लस 3 2 इज़ द 6, और x की पावर 2 की पावर 2, x की पावर 4 प्लस इंटू y, प्लस 3 2 इज़ द 6 एक्स स्क्वायर y, प्लस 2 2 इज़ द 4 4 2 इज़ द 8 y की पावर 3, which is the required answer. One expression is ax प्लस by. अब इसका मैं क्यूब लेता हूँ, तो टेकिंग क्यूब ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, सो आई कैन राइट ax प्लस by का होल क्यूब, और जब इस क्यूब को मैं एक्सपेंड करूँगा, सो इट विल बी इक्वल टू ax का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ax स्क्वायर by, और फिर आएगा मेरे पास प्लस 3 ax by का होल स्क्वायर, और फिर आएगा by का होल क्यूब. सो आई कैन राइट ए क्यूब पर अलग क्यूब, एक्स क्यूब पर अलग क्यूब, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3ab xy, a इंटू बी इंटू एक्स इंटू वाई. सीक्वेंस से लिखा मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ. नाउ मेरे पास ये क्या बन जाएगा, प्लस 3ax, और ये बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये प्लस बी क्यूब और ये वाई क्यूब. सो दिस ओके, यहाँ पर हमने ये स्क्वायर इस स्टेप के अंदर मिस किया था. सो मेरे पास ये बना 3a स्क्वायर बी, यानी a स्क्वायर यहाँ से और x स्क्वायर यहाँ से, सो a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी क्यूब वाई क्यूब, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. अब सिंस हमें पता है जो एक्सप्रेशन दिया है कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो गिवन एक्सप्रेशन मेरे पास ये है, मैं क्यूब लेता हूँ, टेकिंग क्यूब ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंशन होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. सो इसके मुताबिक मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का इंटू a स्क्वायर, यानी पहले टर्म का स्क्वायर इंटू b यानी b c, और फिर आएगा 3, फिर आएगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म इंटू बी सी का स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस बी सी का होल क्यूब. वेरी सिंपल. अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास, अगर मैं क्या करूँ, a बराबर करूँ a स्क्वायर का और b बराबर करूँ मैं बी सी का, और इसी फार्मूले में वे वैल्यूज़ पुट करूँ, सो आई विल गेट दिस वन. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टर्म है, ये a है दर हकीकत में, तो a का क्यूब आया, ये b का क्यूब आया, बी सी b के बराबर है, और बिल्कुल उसी फार्मूले के अंदर इंडक्शन करके हम इस फार्मूले को इस फॉर्म में एडॉप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 इज़ द 6 a की पावर 6, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 3, ये b स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a की पावर 2 2 इज़ द 4 b
सी, बी सी अपनी जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब। नाउ अगर हम देखें तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, प्लस नहीं है सॉरी, बी क्यूब सी क्यूब है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सूरत। अच्छा, अब जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरे पास। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज और वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ टेकिंग क्यूब ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। याद रहे कि जब इस क्यूब को मैं एक्सपेंड करूँगा तो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, और मैं इस सवाल को, ऊपर वाले सारे सवालात को इस अंदाज से भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सपोजिशन लूँ कि लेट ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर एंड b इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। सो फार्मूला मुझे पता होता है कि सिंस a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला है। मैं क्या करता हूँ, सपोजिशन ली कि a बराबर a स्क्वायर के एंड b इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, यही सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर पुट करता हूँ एंड यू विल सी द मैजिक। यहाँ देखिए a बराबर a स्क्वायर का तो मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर, और b बराबर है b स्क्वायर के तो ये मैं लिख देता हूँ b स्क्वायर, यानी इस a की जगह a स्क्वायर, इस b की जगह b स्क्वायर आया, इक्वल लगा दिया। अब ये a क्यूब है मेरे पास, सो a बराबर a स्क्वायर का तो मैं क्या लिखता हूँ कि a स्क्वायर का होल क्यूब, यानी क्यूब यहाँ जो फार्मूले में है और a दर हकीकत में a स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू b मेरे पास b स्क्वायर, प्लस 3 फार्मूले का a बराबर है a स्क्वायर और b बराबर है b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। सो नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, सो आई कैन सिंप्लीफाई दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर है 3 2 इज़ द 6, ए की पावर 6 प्लस पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 इज़ द 4, सो 3 ए की पावर 4 बी की पावर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 ए स्क्वायर और 2 2 इज़ द 4 बी की पावर में 4 और प्लस b की पावर 3 2 इज़ द 6। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस केस के अंदर हमें एक फिगर दी हुई है एंड दैट इज़ द नंबर इज़ 42। सो मैं क्या करता हूँ, इस 42 को मैं लिख सकता हूँ दिस 42 इज़ इक्वल टू 40 प्लस 2, दिस इज़ द सेम। सो अगर मैं क्यूब लेना चाहूँ तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, 42 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 40 प्लस 2 का होल क्यूब, और यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा वही। सो मैं क्या करता हूँ, सिंस आई नो, बस मुझे पता है कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट फेज़ ऑफ द फार्मूला जो हमने पहले सवाल के अंदर एक्सप्लेन किया था। अब मैं सपोज़ करता हूँ कि लेट a इज़ इक्वल टू 40 एंड b इज़ इक्वल टू 2, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो आई विल गेट 40 प्लस 2 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 40 का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए 40 इंटू बी इज़ 2 एंड दिस इज़ 40 प्लस 2. नाउ दिस इज़ वेरी इजी कि ये मेरे 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा, वही 42 का होल क्यूब जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रही. और 40 का क्यूब मेरे पास होता है 6 4 0 0 एंड 0. वेरी सिंपल होता है कि जब हमारे पास 0 के पावर में 3 है तो 3 0 लगा दें और 4 का क्यूब ले लें. 4 4 इज़ द 16, 16 4 इज़ द 64 प्लस 2 का क्यूब 8 होता है और प्लस ये मेरे पास बन जाएगा 3 2 इज़ द 6 एंड 6 4 इज़ द 24 और 0 यानी 240 और 40 प्लस 2 इज़ 42. नाउ 42 होल क्यूब इज़ इक्वल टू, ये 42 का होल क्यूब मेरे पास बराबर हो जाएगा 64,000 प्लस 8 और प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आई विल गेट 1 0 0 8 0. अब हम इन सब को ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट, अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो भी सही है, अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे ऐड करता हूँ 64 0 0 0 और फिर मेरे पास है 0 8 0 0 1 और 8. सो ऐड कर देते हैं. ये 8 आ गया मेरे पास, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4, ये 7. सो माई आंसर इज़ 7 4 0 8 8 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नंबर जो मेरे पास है वो 105 है. सो मैं लिख लेता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 5. 100 प्लस 5 105 ही होता है. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो मैं 105 का क्यूब लेता हूँ, साथ में इस साइड का भी क्यूब लेता हूँ. सो 105 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू, फार्मूला लगाइए, पहले 100 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू a प्लस b यानी 100 प्लस 5. दर हकीकत में ये मेरे पास वही फार्मूला है, लेकिन उस फार्मूले की सेकंड शक्ल है हमारे पास कि a प्लस b का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. उसी फार्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है. आप सपोज़ भी कर सकते हो कि a इज़ इक्वल टू 100 एंड b इज़ इक्वल टू 5, और जिसे पिछले सवाल में हमने 42 वाले में पुट किया था तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 105 क्यूब इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है 100 का क्यूब. इसका मतलब ये हुआ कि 100 का क्यूब जो मेरे पास आएगा 0 0, एक दफ़ा 0 0, 2 दफ़ा 0 0, 3 दफ़ा, और 1 का क्यूब मेरे पास 1 ही होता है. 5 का क्यूब मेरे पास होता है 5 5 इज़ द 25, 25 5 इज़ द 125 प्लस. अब पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ये मेरे पास 5 3 इज़ द 15, 15 1 इज़ द 15 एंड 0 0, और ये मेरे पास 105 बन जाएगा यानी 100 प्लस दिस. नाउ दिस इम्प्लाइज इट 105 का होल क्यूब बराबर है. अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है. तो ये मेरे पास बन जाएगा 125 125 125 फिर 0 0 0 1 कर दे, और प्लस मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करें. जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 157,500, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे. अब दोनों को ऐड करें, सो वी विल गेट द आंसर.
So this implies that 105 क्यूब इज इक्वल टू, आप साइड पेन को ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन. सो ये मेरे पास बन जाएगा 1000125 और सेकंड टर्म है मेरे पास 00571. दोनों को ऐड करना है. ये 5 आ गया मेरे पास, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7, ये 5, ये 1, ये 1. सो आई गॉट द आंसर 1157625 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्यूब. अच्छा, अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 30. सो मैं क्या करता हूँ, गिवन एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ. द गिवन एक्सप्रेशन इज a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 30. यहाँ पर एग्ज़ामिनर ने हमें एक वैल्यू दी है कि a बराबर है 3 के. हम इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख देते हैं कि पुटिंग a इज़ इक्वल टू 3 in it, यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब. a क्यूब का मतलब होता है कि 3 का क्यूब प्लस 9a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ इस एक्सप्रेशन में a नज़र आए वहाँ वहाँ हमने 3 पुट कर देना है. सो वी विल गेट द फाइनल वैल्यू. 3 का जो हमारे पास क्यूब होता है, हम पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं कि ये हमारे पास होता है 3 क्यूब बराबर होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 इज़ द 9, 9 3 इज़ द 27. सो मैं इसको 27 लिखूँगा प्लस और 3 का स्क्वायर 3 3 इज़ द 9 होता है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा. ये प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास है, तो 27 3 इज़ द 81 होता है प्लस 30. सो 27 अपनी जगह पर प्लस 9 9 इज़ द 81 प्लस 81 एंड प्लस 30. जब इन चारों को मैं ऐड करूँगा सो आई विल गेट 219 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. इस एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर. सो मैं दोबारा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ. सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू, और मैं देखता हूँ 30 प्लस 1 का होल क्यूब प्लस, और ये मेरे पास है 3 इंटू 31 का स्क्वायर. सो दो तरीक़ों से पॉसिबिलिटी है, तो डायरेक्ट स्क्वायर उठाओ या इसको फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करूँ, दोनों पॉसिबल हैं. बहरहाल मैं इसको डायरेक्ट करूँगा. 31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 19 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, ये मेरे पास होता है 5 4 7 7 और 7 प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास 3 3 इज़ द 9 9 सॉरी 3 1 इज़ द 3 3 3 इज़ द 91 91, और इसका स्क्वायर ब्रेक करके जब पूरा हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 3 5 7 3 प्लस ये मेरे पास 19 का स्क्वायर है क्यूब है. सो हमारे पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो मैं इसको 15 और 4 कर दूँ, या फिर इसको 10 और 9 कर दूँ, या फिर ये है कि 20 -1 भी कर सकता हूँ. लेकिन अभी तक हमने माइनस वाले आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, सो लिहाजा मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ब्रेक करता हूँ 10 प्लस 9 के होल क्यूब में. सो यहाँ पर पूरा क्यूब का फार्मूला लग जाएगा मेरे पास, और ये मेरे पास बन जाएगा 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 30 इंटू 1 इंटू 30 प्लस 1.
ये इसके ऊपर मैंने पूरा फार्मूला लगाया। बाकी ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा हमारा सवाल सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हमारे पास 54777 और 33573 को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास 88350 आ जाएगा। इन दोनों का सम ये आया मेरे पास। इसके ऊपर भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 प्लस 9। सो नाउ ये हमारे पास 3 ज़ीरो लग जाएंगे और 27, यानी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और क्यूब है 0 के ऊपर 3 दफ़ा आ जाएगा। +1 ये अपनी जगह पर आ जाएगा और प्लस 3 3 इज़ द 9, ये 90 बन गया मेरे पास। लिख देता हूँ इसको 90 और इसको मैं लिखता हूँ 31 फ़िलहाल। प्लस 88350 प्लस यहाँ पर भी यही है कि 3 में 0 लगाऊंगा और 1 का क्यूब 1 होता है और ये मेरे पास होता है 9 9 was 81 और 81 9 इज़ द 729 और प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 3 9 इज़ द 27 27 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 270 और ये मेरे पास आ जाएगा 19। नाउ गाइस अब हमारे पास क्या होगा कि ये मेरे पास 27000 प्लस 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2790 प्लस 88350 प्लस 1000 प्लस 729 और ये मेरे पास बन जाएगा 5130 मल्टीप्लिकेशन के बाद। इस पूरे को सम अप करते हैं, भले आप इसको रफ में सम भी कर सकते हो, ठीक है। सबको वर्टिकली रख के ऐड कर दे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ गया वो लिख दीजिएगा या डायरेक्ट इसका आंसर कैलकुलेटर की मदद से निकाल के हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1250000। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। सवाल है हमारे पास कि इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy। ऐसे सवालात के अंदर जो हमें गिवन होता है यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, ये हमें गिवन से पता है, तो इसका सहारा लेके जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मालूम करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 8 का क्यूब। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा फार्मूला और फार्मूला मेरे पास होता है यानी x क्यूब यानी a क्यूब प्लस y क्यूब यानी b क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू y इंटू x प्लस y एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 का क्यूब उठाएंगे तो 8 की क्यूब का मतलब होता है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ये दर हकीकत में 8 का क्यूब है। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 512 512। सो ये बना मेरे पास 512। अब यहाँ देखिएगा दिस इम्प्लाइज दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये जो मेरे पास xy है ये मुझे पता है गिवन में से x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, तो मैं इसकी जगह p पुट करता हूँ 8 पुट करता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 512। सो दिस इम्प्लाइज दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 का टेबल 3 तक पढ़िए। सो 8 3 इज़ द
24xy इज इक्वल टू 512। सो हमसे रिक्वायर्ड भी यही था कि आप मालूम करें कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 24xy किसके बराबर है, रिक्वायर्ड यही था। सो दिस इज़ इक्वल टू 512 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सवाल नंबर 4 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn if m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे दिया हुआ है कि m प्लस n प्लस 3 0 के बराबर हैं, कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन है मेरे पास, मैं लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा, अब चूँकि हमने मालूम ये करना है, रिक्वायर्ड जो मेरे पास है वो क्या है, रिक्वायर्ड इज़ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 93mn, ये रिक्वायर्ड है। बट ऐसे सवालात के अंदर हमेशा हम जो कंडीशन दी होती है यानी गिवन की मदद से हम हेल्प लेके अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो मैं इसकी मदद से काम करूंगा। सो आई कैन राइट दिस वन m प्लस n इज इक्वल टू -3, यानी यहाँ से मैंने +3 -3 किया और इधर भी किया मैंने, तो ये -3 बना। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल के साथ बता दूँ तो मैं यूँ बता सकता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास है m प्लस n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो मैंने क्या m प्लस n प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 -3 किया, तो ये मेरे पास m प्लस m बना, ये 0 हो गया यानी कैंसिल आउट हो गया, और 0 -3 ही रहता है, बस ये इंप्रेशन बना। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो आई कैन राइट m प्लस n का होल क्यूब इज इक्वल टू -3 का होल क्यूब। इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, और वो मेरे पास बन जाएगा m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3m n इंटू m प्लस n इज इक्वल टू, और ये हमें पता है 3 3 इज़ द 9, 9 3 इज़ द -27। याद रहे यहाँ पर अगर बेस के साथ माइनस साइन है यानी -3 है और पावर ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, वट जो भी हैं आपके पास ऑड नंबर है, सो आपका आंसर हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा। बस -3 का क्यूब मैंने -27 लिखा है। दिस इज़ द बेसिक रूल। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ इसको लेके जाते हो कि भाई -3 का होल क्यूब, इट विल गिव 3 कॉपीज़ ऑफ -3, सो -3, सो -3। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 प्लस 9 हो गया, और ये आपके पास -3, सो आई कैन राइट प्लस माइनस -9 3 इज़ द 27। सो दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। नाउ m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn, और ये वैल्यू मुझे प्रोवाइडेड है इनिशियल में, उसने जो गिवन था उससे मैंने निकाली थी, और ये वैल्यू थी मेरे पास -3, यहाँ से मुझे पता है। सो आई कैन राइट -27। सो दिस इम्प्लाइज दैट m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और 3 3 इज़ द 9m n इज इक्वल टू -27। सो दर हकीकत में अगर हम देखते हैं तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, m क्यूब प्लस n क्यूब -9mn, और ये हमारे पास आंसर आया -27 के बराबर।